जो कदर नहीं करते अपने माँ बाप की, बहुत पछताएंगे। जब ये माँ बाप बिछड़ जाएंगे तो फिर रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आएगी। आज दोस्तों के साथ अय्याशियां कर लो, माँ बाप की बात मत मानो, लेकिन कल बहुत पछताओगे। माँ बाप हमेशा समझाने के लिए ही बातें बोलते हैं। अगर डांटते हैं तो उनकी डांट में भी प्यार छुपा हुआ होता है। वो समझते हैं कहीं मेरा बेटा बिगड़ ना जाए, मेरा बेटा गलत सोबत में ना पड़ जाए, गलत संगत में ना चला जाए, गलत लोगों के साथ ना बैठे। वो अपने बच्चों की भलाई के लिए ही बोला करते हैं। एक बेटा था, उसकी माँ उसे बहुत समझाती थी, बेटा कभी गलत लोगों के साथ नहीं बैठना, कभी गलत लोगों के साथ मत बोलना, कभी गलत लोगों की सोबत में मत जाना, गलत दोस्त मत बनाना। बेटा मेरी बात मान लिया करो। अब उसके बेटे की दोस्ती तो गलत लोगों के साथ हो गई थी, और जिसकी गलत लोगों के साथ संगत पड़ जाए, दोस्ती बन जाए, फिर उसे कोई लात बताए वो नहीं समझता है, उसके समझ में कुछ नहीं आता है। ऐसे ही एक माँ ने अपने बेटे से कहा था, बेटा गलत लोगों के साथ नहीं बैठना, तो उसने अपनी माँ को आग में जला दिया था। वो शराब के नशे में आया था, उसने अपनी माँ को आग की भट्टी में गिरा दिया था, उसकी माँ जलकर राख हो गई। तो जब गलत संगत में पड़ता है जो इंसान, शराबें पीता है, नशा करता है, तो सामने उसका बाप हो, माँ हो, भाई बहन, कोई समझाए उसे फर्क नहीं पड़ता। तो बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं तेरी हर बात तो मानता हूं, जो तू मुझसे बोलती है वो हर काम में करता हूं, तू मुझे क्यों डांटती रहती है, तू मुझे क्यों कहती रहती है कि मैं लोगों के साथ ना बैठूं, मैं दोस्तों के साथ ना जाऊं। उसकी माँ कहती है, बेटा मैं तेरी भलाई चाहती हूं, तू अपने दोस्तों के साथ भी रहे, तू लोगों के साथ उठ बैठ, मैं मना नहीं करती, लेकिन गलत लोगों के साथ बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, तेरे गलत दोस्तों के साथ तेरी संगत मुझे अच्छी नहीं लगती। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था, इधर इसकी माँ परेशान थी, बीमार थी, वो गलत संगत में पड़ा हुआ था, गलत दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था, ड्रिंक कर रहा था, शराब पी रहा था, नशे में था कि इसकी माँ का फोन आया, बेटा मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है, तू घर पे आ जा। वो नशे में था, शराब की हालत में था। कहा, माँ तुम मुझे ऐसे ही फोन करके परेशान करती रहती हो, तुम चाहती हो मैं घर में बैठ जाऊं, तुम चाहती हो मैं घर से बाहर ना निकलूं, माँ तुमने मुझे परेशान करके रख दिया है, माँ तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हें मेरी हंसी बर्दाश्त नहीं होती, लोगों के साथ मेरा रहना बर्दाश्त नहीं होता, लोगों के साथ उठना बैठना तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता, माँ तुमने मेरी जिंदगी बेकार करके रख दी है, माँ तुम मुझे ऐसे फोन ना किया करो, मैं दोस्तों के साथ होता हूं, मेरे दोस्त बुरा मान जाते हैं, माँ मुझे आइंदा फोन मत करना। उसने फोन कट कर दिया, शराब में व्यस्त हो गया, खूब शराब पी, खूब ड्रिंक की, घर पे आया, आधी रात में आया, देखा माँ के कमरे में गया तो रोज जब बेटा आता था तो माँ कहती थी, तू इतनी देर में क्यों आया, तू गलत लोगों की सोबत में क्यों बैठा। रोज आता था तो माँ अपने बेटे को समझाया करती थी, लेकिन आज घर में सन्नाटा है, क्योंकि उसने फोन किया था कि बेटा मेरी तबीयत बिगड़ रही है, घर पे आ जा, ऐसा लगता है कि मैं अब नहीं बचूंगी, मेरी जान निकलने वाली है, मेरी रूह निकलने वाली है, अब मैं इस दुनिया से जाने वाली हूं। लेकिन उसके बेटे ने उसकी एक नहीं मानी, फोन काट दिया। अब जब घर में घुसा सन्नाटा था, रोज माँ कहती थी, डांटती थी, लेकिन आज कोई आवाज ही नहीं आई। आज माँ नहीं बोली, माँ ने नहीं डांटा, माँ के कमरे में गया, कहता है, माँ आज तूने मुझे डांटा नहीं, माँ आज तूने मुझे कुछ नहीं बोला, आज तेरा बेटा इतनी रात में आया, आज तूने मुझे क्यों नहीं डांटा, डांटता कौन। तो माँ का इंतकाल हो गया था, मर गई थी माँ, अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, जान निकल चुकी थी। उसने अपनी माँ को हिलाया डुलाया, जैसे ही अपनी माँ से बोलना चाहा, हिलाया डुलाया तो माँ मर चुकी थी। जब उसे पता चला कि माँ मर चुकी है तो उसकी एक चीख बुलंद हुई,
उसकी चीख निकली। इधर उधर वाले आस पड़ोस वाले आ गए। क्या हुआ? कहा देखो ना मेरी माँ नहीं उठ रही है। मेरी माँ रोज मुझे डांटती थी, रोज मुझे समझाती थी। आज मैं अपनी माँ से बोलता हूँ कि माँ मैं आज के बाद कभी ड्रिंक नहीं करूंगा, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। माँ मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा शराब को। और माँ तू उठ जा, माँ मेरी बात सुन, मैं तुझसे बोलना चाहता हूँ। माँ तेरी बातों को मैंने मान लिया, गलत दोस्तों के साथ अब नहीं बैठूंगा। माँ मेरी बात तो सुन। मोहल्ले वालों ने कहा अब तेरी माँ कभी नहीं बोलेगी, तो ये मर चुकी है। मरे हुए भी लोग कभी बोलते हैं कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जब तक वो हमारे सामने रहते हैं हमें उनकी कदर नहीं होती। जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं फिर हमें रेशम के तकियों पर भी नींद नहीं आती। उनकी याद बहुत सताती है, उनकी याद बहुत तड़पाया करती है। वो बहुत याद आते हैं। वो लोगों से कहता था उठाओ ना मेरी माँ को। लोग कहते हैं पागल है तू, तुझे पहले तेरी माँ ने खूब समझाया, तुझे कॉल भी किया कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मैं ऐसा लगता है कि मरने वाली हूं, ऐसा लगता है मेरी जान चली जाएगी। लेकिन तूने एक भी अपनी माँ की नहीं मानी। तूने फोन को काट दिया और अपनी जेब में रख लिया। दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था, दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। तुझे पहले तेरी माँ ने बताया था कि गलत लोगों की संगत में मत बैठना। तूने अपनी माँ की एक बात नहीं सुनी। शराब की हालत में, शराब के नशे में तूने अपने माँ का फोन काट दिया। देख ले तेरी माँ का ये अंजाम हुआ कि तेरी माँ आज तेरे घर आने से पहले ही मर चुकी है। वो अपनी माँ के करीब बढ़ा, माँ का हाथ पकड़ा। माँ के हाथ में एक खत लिखा हुआ था, एक खत था। उसने जल्दी से माँ का हाथ खोला, वो कागज का टुकड़ा लिया, वो कागज का पन्ना लिया, घर से बाहर निकल आया। पता है उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था बेटा मुझे तेरी बहुत याद आती है, मुझे तेरी बहुत फिक्र सताती है। मेरे चेहरे पर जो झुर्रियां पड़ रही हैं, मैं जो बुढ़ापे की दहलीज को पार कर रही हूं, ये तेरी फिक्र की वजह से। इतनी जल्दी तो मैं बुढ़ापे की दहलीज को पार करने वाली नहीं हूं, इतनी जल्दी मेरे चेहरे पर झुर्रियां आने वाली नहीं है। बेटा ये तेरी फिक्र बहुत सताती है। तू गलत लोगों की संगत में पड़ गया है, पर मुझे यकीन है एक दिन जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो तुझे जरूर समझ में आएगा। अभी मैं तेरे सामने हूं, मेरी बातों की तुझे कदर नहीं है, तुझे मेरी फिक्र नहीं है, पर एक दिन जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तब तुझे मालूम